जोहार। देख रहे हैं आप द भारत मित्र, आपके साथ मैं आरती सिंह और मेरे साथ है मेरे सहयोगी चित्रंजन। 26 दिनों तक आंदोलन चला छात्रों का और उसका नतीजा ये रहा कि एक इमरजेंसी कैबिनेट बुलाई गई और कैबिनेट ने ये घोषणा कर दी कि भाई जो भी 22 भर्ती परीक्षाएं थी उन्हें रद्द कर दिया जाता है। और इसका असर तकरीबन 2000 वैसे अभ्यर्थियों पर पड़ा जो सरकारी कर्मचारी बन चुके थे। प्रोजेक्ट भवन के बाहर खूब हंगामा हुआ, 2 दिनों तक खूब ये चलता रहा। दूसरे पक्ष का आंदोलन, यानी एक पक्ष ने खत्म किया तो दूसरा पक्ष जो नौकरी से अब वंचित हो गए थे उन्होंने आंदोलन किया और उसके बाद सीधे वो हाईकोर्ट का रुख करते हैं। हाईकोर्ट जैसे ही पहुंचते हैं सुनवाई होती है, लेकिन सुनवाई में सरकार का पक्ष किस तरीके से रखा जाता है ये नहीं पता। लेकिन ऐसा होता है कि फिर वो तमाम जो आदेश दिए गए थे उन आदेशों को स्टे लगा दिया जाता है। उस ऑर्डर पर हाईकोर्ट स्टे लगा देती है, यानी कि यथास्थिति बहाल रहेगी सारे लोगों को। और ऑर्डर जो हाईकोर्ट का ऑर्डर था वो भी देर शाम होते होते रिलीज कर दिया जाता है। ये इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर वो ऑर्डर देख रहे हैं जो रिलीज किया गया है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या वाकई मंत्रियों को या फिर मुख्यमंत्री को या फिर पूरी सरकार को ये पता था कि इस फैसले के बाद नतीजा यही होने वाला है? कम से कम इन दोनों मंत्रियों के बयान तो आपको सुनने चाहिए और आपको ये पता लगेगा कि शायद ये सब कुछ पहले से सरकार को पता था कि एक कैबिनेट की बैठक जो इमरजेंसी बुलाई जाती है और उसके बाद ये फैसला कर दिया जाता है कि 22 परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। टीडीपीएल की संलिप्तता जिसमें है वो सब सारे जांच के दायरे में आ गए हैं और जैसे ही ये आदेश होता है उसके बाद जो अभ्यर्थी होते हैं वो हाईकोर्ट पहुंच जाते हैं और हाईकोर्ट का क्या डिसीजन आता है कि स्टे लगा दिया जाता है। पहले सुनिए इन दोनों मंत्रियों को, फिर आगे की बातचीत करेंगे। सुन लीजिए। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में अगर हमें कोर्ट किसी तरह का आगे का आदेश या निर्देश या मार्गदर्शन कोर्ट से प्राप्त होता है तो माननीय न्यायालय का जो भी आदेश रहेगा वो हमारे सरकार के लिए सर्वोपरि रहेगा। मैं स्पष्ट आपके माध्यम से उनसे भी यह कहता हूं कि न्यायालय के दरवाजे उनके लिए भी खुले हैं और यदि वो अपने मेरिट पर चयन होकर आए हैं तो निश्चित रूप से माननीय न्यायालय भी इस बात को देखेगा और जब लोकतंत्र में कोई विषय फंसता है तो वहां पर निर्णय न्यायालय करती है और न्यायालय न्यायहित में निर्णय करेगी और न्यायालय के न्यायाधीश को मानने के लिए सरकार भी बाध्य है और अभ्यर्थी भी बाध्य है। तो सुना आपने ये दो मंत्री, शिल्पी नेहा तिर्की और सुदिव्य सोनू। लेकिन अब जब ये फैसला सरकार ने हाईकोर्ट ने लिया, सरकार के इस आदेश के बाद जब स्टे लगा दिया गया इस फैसले पर, तो अब झारखंड के तमाम छात्र जो आंदोलन में थे उन्होंने कहा है कि जो आंदोलन 26 दिनों में झारखंड और पूरे देश ने देखा उससे बड़ा आंदोलन होगा। देवेंद्र महतो क्या कुछ कह रहे हैं इस फैसले पर, पहले सुन लीजिए, फिर आगे की बातचीत हम और चित्रंजन करने वाले हैं। सुनिए देवेंद्र महतो को पहले। पूर्ण भरोसा है माननीय न्यायालय से और हम लोग का आंदोलन कभी भी जो योग्य और निर्दोष छात्र है उसका नौकरी छीनना रहा है। कभी भी इसको लेकर के संघर्ष नहीं रहा, ना वो सोच है, अंदर से भी ये सोच नहीं है। सरकार का दायित्व है जो योग्य और निर्दोष छात्र हैं उसके साथ न्याय करे और जो दोषीदार दागदार छात्र हैं, जो निर्दोष छात्र हैं, उसके बीच में एक लकीर बना करके उसके साथ न्याय करना सरकार का कर्तव्य है। लेकिन आज हम लोग का थकान नहीं मिटा है, मात्र 2 दिन हुआ है। आज कई जगह आभार यात्रा भी निकाल नहीं पाया और आज माननीय हाईकोर्ट जो मौका दिया था सरकार को कि आप अपने पक्ष को रखिए कि किस आधार पर रद्द किए हैं, आपका सीआईडी का जांच पे क्या आया है और उसका सबूत क्या है, लेकिन सरकार वहां गंभीरता नहीं दिखाई। आखिर माननीय हाईकोर्ट जब मौका दिया उसके समक्ष महाधिवक्ता क्यों नहीं गया, सरकार की वकील क्यों मजबूती से अपने सीआईडी जांच रिपोर्ट को अपने पक्ष में क्यों नहीं रखा? इससे सरकार का मंशा सामने आता है कि सरकार का मंशा ठीक नहीं है। अगर सोचते हैं महोदय कि 20 अगस्त का विधानसभा घेराव से मेरा छिछलेदर होता, मेरा कुर्सी हिलता, सरकार का कुर्सी डोलता और हम छात्र को लिपापोती करके दिग्भ्रमित कर देंगे, भूलिए मत, ये जेएनजी है, ये युवा है, पढ़े लिखे हैं, ये काबिल है, ये सब अधिकारी पदाधिकारी है कल के, आपके सिस्टम के वजह से सड़क पर है।
अगर किसी प्रकार का जांच में सरकार की तरफ से लापरवाही और लिपापोती हुई तो जो छात्र शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, जो छात्र बिल्कुल अहिंसा, पूरा महीनों से ज्यादा आंदोलन में पूरा दुनिया में तारीफ हुई जिस आंदोलन की कि एक भी विवादित नारा तक नहीं, किसी के खिलाफ नहीं, हम लोग भी सरकार के फैसले से पूरे कहे कि ये आंदोलन तो, इस आंदोलन में किसी की हार नहीं हुई, सबकी जीत हुई, छात्रों की जीत, सरकार की जीत, जनता की जीत, हार सिर्फ भ्रष्ट सिस्टम की। लेकिन आपने आज का जो मंशा और आज का जो माननीय हाईकोर्ट का मौका देने के बावजूद जो लापरवाही और लिपापोती करने का काम किया, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अपने धोखा देने का काम किया है। हम लोग अगला 15 सितंबर को जो फिर पुनः माननीय हाईकोर्ट आपको मौका दिया है, झारखंड के सरकार को जो मौका दिया है, महोदय माननीय मुख्यमंत्री जी को विशेष रूप से कहेंगे, उस दिन पूरा झारखंड टकटकी निगाहों से देख रही है कि आपका सीआईडी जांच का रिपोर्ट और की सबूत के साथ आप किस मजबूती के साथ रख रहे हैं। अगर उस दिन लिपापोती हुआ, अगर उस दिन टाल मटोल हुआ, अगर उस दिन झोल झाल हुआ और छात्रों को लगा धोखा, तो इस बार का आंदोलन जन आंदोलन होगा। ठीक है, अब सबका पक्ष आपने सुन लिया। चितरंजन, जो बातें मुझे पता नहीं क्यों गूज़बम्स आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या सब कुछ प्री प्लान्ड था कि ऐसा होगा, छात्र उठेंगे वहां से, धरना स्थल से उठेंगे, उसके बाद फिर चीजें बिल्कुल वैसे ही होंगी जो पहले हो चुकी हैं, कुछ भी तो नहीं बदला। मुझे लगता है कि ये सिर्फ रिवाइंड बटन जो है वो सिस्टम का प्रेस कर दिया गया और बाकी वापस वही सारी चीजें चल रही हैं। कितने हताश और निराश हो गए हैं छात्र कि सरकार ने क्या वाकई उनके साथ खेल कर दिया है। बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा। देखिए कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार को न्यायालय की तरफ से बड़ा झटका। देखिए सरकार के लिए झटका नहीं है, क्योंकि सरकार तो पहले से जान रही थी कि उसके साथ क्या हो सकता है, इस पूरे मामले पर क्या न्यायालय की तरफ से क्या आएगा, लेकिन उसकी तैयारी सरकार ने की थी। यानी कि सरकार भी चाहती थी कि यही हो, और इसके लिए सरकार पूर्व से ही तैयार थी, इसलिए सरकार को झटका नहीं लगा, हेमंत सोरेन को झटका नहीं लगा। झटका उन छात्रों को लगा जो छात्र 26 दिनों तक आंदोलन, सामान्य से आंदोलन नहीं था, पूरा तूफान बारिश सबके बिल्कुल वो छात्र डटे रहे, इस बात पर डटे रहे कि इस पूरे मामले पर न्याय हो। न्याय ऐसा नहीं कि जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनकी नियुक्तियां चले गए, नौकरियां चली जाएंगी, उनके साथ अन्याय होगा तभी इन छात्रों का न्याय होगा। जी नहीं, इनकी तो मांग थी कि भाई पूरे मामले पर सीबीआई जांच कीजिए, ताकि जो फेयर है स्टूडेंट उनको आप नियुक्ति पर रखे रहिए, जो अनफेयर है उनको आप हटा दीजिए। अगर आपके पास ऐसा कोई सिस्टम है, तो ऐसी कोई छाननी है जिसमें छान के आप दोनों को अलग कर दीजिए। देखिए इस पूरे मामले पर जो है सरकार पूर्व से तैयारी है। और देखिए हमें आम जनता को आप बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन सरकार चलाने के लिए ऐसा थोड़ी ना कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गवर्नमेंट अकेले चलाते हैं। अब बाकी देखिए अधिकारियों को पहले से पता होता है कि इस पर जो है कानूनी राय क्या होगी, कानूनी दाव। अच्छा, आप जो ये बातें कह रहे हैं ना, आप जो ये कह रहे हैं ना चितरंजन, तो यहाँ पर आपकी बातों से तस्दीक करता हुआ हम एक और बयान सुनाना चाहते हैं। एक शिक्षक भी हैं वो भी, और वो इस एस्पायरेंट रह चुके हैं और इस आंदोलन में भी वो शामिल थे, जिस पर अभी हम बात कर रहे थे, कि उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है कि कोर्ट में सरकार का पक्ष इस तरीके से क्यों रखा गया कि रखा ही नहीं गया, और एक ही दिन में सुनवाई लिस्टेड भी होती है, सुनवाई भी होती है और फैसला भी आता है। यही नहीं, देखिए 2 मामलों पर कोर्ट का फैसला है, 11 से 13वीं जेपीएससी और फूड सेफ्टी ऑफिसर। एक मामले पर जो है वो सुबह सुबह होता है, तो फिर ठीक है, बहुत अत्यंत जरूरी है, जिसको फिर सुनवाई की जो समय वो उसमें बदलाव लाया जाए तो 3:30 बजे और लिस्टेड करके 3:30 बजे दोनों मामले पर संयुक्त रूप से सुनवाई हो। नहीं तो वो बयान पहले सुन लेते हैं। कोर्ट में किस तरीके से सरकार का पक्ष रखा जाना चाहिए था, क्या कुछ टेक्निकल चीजें जो रह गई यानी मिसिंग, वो जरूर सुनना चाहिए। आप सुनिए ये बाइट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, आपका यह दोहरा चरित्र ठीक नहीं है। आपकी कथनी और करनी में फर्क साफ दिखाई दे रहा है। कल हाईकोर्ट में 11 to 13 जेपीएससी की परीक्षा को जो आपने रद्द किया था, उसकी सुनवाई होती है, और उस पर राज्य सरकार ने जो उस भर्ती परीक्षा को रद्द किया था, 1 दिन के अंदर हाईकोर्ट आपके आदेश को निरस्त कर देती है अगले 15 दिन के लिए, और 15 दिन बाद आपसे जवाब मांगती है। मात्र 1 दिन के अंदर, सवाल यह है कि मात्र 1 दिन के अंदर हाईकोर्ट ने आपके फैसले को रद्द कैसे कर दिया। इसका जवाब यह है कि आपने हाईकोर्ट में कोई एप्रोप्रिएट, कोई अच्छा वकील अपने ओर से, सरकार की ओर से आपने भेजा ही नहीं।
आपने अपॉइंट ही नहीं किया। जब आपके ऊपर कोई गाज गिरती है तब आप सुप्रीम कोर्ट से कपिल सिब्बल से लेकर के सुप्रीम कोर्ट के बड़े से बड़े एडवोकेट को और राज्य के एजी को पूरा अपने काम के पीछे लगा देते हैं। लेकिन आज राज्य के युवाओं का इतना बड़ा विवाद है, ये परीक्षा सिस्टम में इतना बड़ा ये गड़बड़ी हुआ है, धांधली हुआ है, उसके बावजूद आप किसी छोटे वकील को हाईकोर्ट में अपॉइंट करते हो। ये दोहरा चरित्र ठीक नहीं है। झारखंड के बच्चे बेवकूफ नहीं है। जो ग्रेजुएशन करके, पीजी करके, बीएड करके एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं वो बेवकूफ नहीं है। हम सभी शिक्षक बेवकूफ नहीं है, ये फर्क साफ हमें दिखाई दे रहा है। अभी कुछ दिनों में जेएसओ से सीजीएल की सुनवाई होनी है, सीडीपीओ की आज सुनवाई होनी है, 14 जेपीएससी की सुनवाई होनी है। अगर आपका यही रवैया रहा तो ये सारी भर्ती परीक्षाओं को न्यायालय आपके फैसले को जो आपने रद्द किया है सबको कैंसिल करके सबसे स्टे हटा देगी और झारखंड की युवाओं का आंदोलन को आप पूरी तरीके से कुचलने का काम करेंगे। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि आगे की जितनी भी सुनवाई होगा उसमें सुप्रीम कोर्ट के कोई एप्रोप्रिएट वकील को या तो एजी साहब को, रोहितास रॉय को आप अपॉइंट करिए ताकि झारखंड के बच्चों को न्याय मिल पाए। आप दूसरी तरफ जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में ताला लगवा रहे हैं। यहां से भी आपकी मंशा को कहीं न कहीं हम लोग भाप पा रहे हैं। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आप क्यों ताला लगवा रहे हैं? क्यों वहां पे प्रशासन की बड़ी संख्या में आप तैनाती कर रहे हैं ताकि कोई छात्र वहां पे आंदोलन करने न आए, ताकि कोई छात्र जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में फिर से धरना में ना बैठ पाए? देखिए, ये माटी हमारी है, झारखंड की माटी के सपूत है हम लोग। हमारे क्रांतिकारियों ने हमें यही सिखाया है कि जब जब तुम्हारे साथ गलत हो तुम खड़े हो जाओ, तुम अपने आवाज को बुलंद करो। तो हम लोग जहां बैठेंगे वहीं पे धरना स्थल हो जाएगा। जहां झारखंड के छात्र चाहेंगे जहां बैठेंगे वही धरना स्थल हो जाएगा। धरना स्थल को कोई स्पेसिफिक कैटेगराइज नहीं है कि वो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में ही होगा, वो कहीं पे भी हो सकता है। गलत होगा, अन्याय होगा तो उसके लिए लोग आवाज उठाएंगे। ये बात आप भली बात ही जानते हैं। आपके पिता से इंस्पायर होकर के हम लोगों ने ये चीज सीखा है। माननीय शिबू सोरेन जी ने भी ऐसे ही करके हमारे राज्य को बिहार से अलग किया था। तो जाहिर सा बात है कि हम लोग उन्हीं को इंस्पिरेशन मान करके इस पूरे आंदोलन को कर रहे हैं। तो आपसे ये नम्र निवेदन है, छात्रों के साथ उचित न्याय कीजिए। एजी साहब को या सुप्रीम कोर्ट के बढ़िया एडवोकेट को आप हायर कीजिए, या अन्यथा झारखंड की युवाओं को एक बार फिर से पहले से भयानक झारखंड के इतिहास का, इवन भारत के इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन फिर से करना पड़ेगा। जय हिंद। हाँ चित्रंजन, आप जिन बातों का जिक्र कर रहे थे वो ये उसी से रिलेटेड पूरे आंदोलन में ये भी थे। हाँ। जैसे कुणाल सर थे, बाकी जो शिक्षक थे जो अगुवाई कर रहे थे उनमें से विशाल पाल भी थे जो इस आंदोलन को अगुवाई कर रहे थे। और देखिए, क्योंकि मैंने कहा ना कि सरकार ऐसा थोड़ा है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन डिसीजन, अरे कैबिनेट जब होती है तो पूरा अधिकारी मौजूद रहते, सलाहकार मौजूद रहते, कानूनी सलाहकार सब अपने अपनी राय देते। इसका मतलब अगर ये फैसला हुआ, अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को, सरकार को ये पता नहीं था कि ऐसा न्यायालय की तरफ से आ सकता है, जबकि आंदोलन कर रहा है एक बच्चा जान रहा था कि मामला कोर्ट में जाएगा और कोर्ट में सरकार को मजबूती के साथ अपना पक्ष रखना होगा, ये बच्चा कह रहा था। उसके बाद भी सरकार तैयार नहीं थी। यानी कि सरकार को पहले से सब कुछ पता था, सब कुछ पूरी जानकारी थी कि मामला छात्र जो है न्यायालय जाएंगे। और जिस तरीके से कैबिनेट से फैसला आने के बाद कुछ सरकार में शामिल कुछ मंत्रियों के जो बयान आ रहे थे कि न्याय सबके साथ होगा, जो अधिकारी प्रदर्शन कर रहे थे, जिनको नौकरियां लग चुकी थी, जिनको नियुक्तियां मिल चुकी थी, जो प्रदर्शन कर रहे थे उनके समर्थक में जिस तरीके से बयान दे रहे थे कि नहीं, चीजें इंतजार करना चाहिए, इंतजार का फल मीठा होता है, सबके साथ न्याय होगा। तो कहीं ना कहीं वो पहले से सरकार को पता था कि अभी जो आंदोलन चल रहा है उस आंदोलन को खत्म करने का एक ही तरीका है कि सारी परीक्षाओं को रद्द किया है। इसलिए आप देखेंगे कि एक साथ 22 परीक्षाएं रद्द हुई। 22 पहली बार किसी सरकार ने इतना बड़ा फैसला लिया हो। यानी कि सारे मामलों पर जाइए, अब जो मांग छात्रों की तरफ से नहीं की गई थी उन मांगों पर भी सरकार की सहमति हो जाती है। जो मांग की, जैसे पीजीटी को लेकर मांग क्या है, पीजीटी को लेकर उस 22 लिस्टेड में वो पीजीटी नहीं होता, टीजीटी नहीं रहता, उत्पाद सिपाही नहीं रहता, लेकिन बाकी सारे परीक्षाओं को शामिल कर दिया जाता है कि सरकार जानती है कि इस पूरे मामले पर रिपोर्ट जाएगा, न्यायालय की तरफ से फिर फैसला आ जाएगा, स्टे आ जाएगा, फिर यथावत सारी चीजें हो जाएंगी और इधर से छात्रों का आंदोलन भी खत्म हो जाएगा। यानी सरकार का एक मोटो था, इस पूरे परिक्षेप में यही समझ में आता है कि छात्रों का आंदोलन किसी भी तरीके से खत्म किया जाए, हीरो बनाया जाए। लेकिन जिस तरीके से कल सरकार की तरफ से कोई जवाब एपियर नहीं हुआ, किसी अधिवक्ता ने पक्ष नहीं रखा, क्योंकि उस मामले पर पक्ष रख सकते, सरकार तो कह सकती थी अनुसंधान चल रहा है इस मामले पर, क्योंकि व्यापक तौर पर कम से कम अपना पक्ष तो रखा जाना चाहिए था ना भाई। इसमें तो साफ तौर पर पड़ोसी राज्य का जो है आप देख उदाहरण ले सकते थे। उन्होंने पक्ष, इसमें तो सिर्फ सरकार की तरफ से
एक पॉइंट अधिवक्ता को रखना है, इस पूरे मामले पर जांच चल रही है। सरकार की जो जांच एजेंसियां हैं उसमें साफ तौर पर पता चला है कि 50% से ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ, व्यापक तौर पर भ्रष्टाचार हुआ है। हम उन सारे भ्रष्टाचारियों को जो नियुक्तियां पैसे देकर लिए उनको हम ट्रेस नहीं कर पा रहे, छांट नहीं पा रहे, जिसके कारण हमें सारी नियुक्तियां रद्द करनी पड़ेगी। जी बस इतना। लेकिन इसमें क्या है, सरकार पर आरोप लग रहे हैं, सरकार बैकफुट पे है। तो देखिए सरकार ये नहीं करना चाहती, क्योंकि बंगाल में जो शिक्षकों की नियुक्ति हुई इसमें जवाब यही दिया गया था कि नहीं हम ट्रेस नहीं कर पा रहे। जब आप ट्रेस ही नहीं कर पा रहे तो फिर आप कैसे सेपरेट करेंगे? यही है ना कि अभी दूध और पानी को अलग करना होगा, क्योंकि दूध में पानी मिल गया, पानी 70% है कि दूध 70% है, ये बताना तो मुश्किल है रंग देखकर। क्योंकि आप दूध में 80% भी पानी मिलाएंगे तब भी वो सफेद ही दिखेगा, उसका रंग बदल थोड़ी ना है। अरे मोटर पतला हो सकता है, इसके लिए तो कुछ तो जांच मीटर आपको लगाना होगा। लेकिन अगर व्यापक तौर पर अगर पानी आप मिला दीजिएगा दूध में तो फिर वो सेपरेट नहीं कर सकते, उसको आप पहचान नहीं पाएंगे। तो यही तो सरकार को पक्ष रखना होगा, लेकिन जिस तरीके से नहीं रखा। आप देखिए इसी के ग्राउंड बेसिस पे बाकी सारे लोग चाहे सीजीएल अभ्यर्थी हो तो सभी जब न्यायालय जाएंगे तो इसी आलोक में जाएंगे, इसी आदेश के आलोक में जाएंगे, इसी का हवाला देंगे, न्यायालय सब पर स्टे लगाएगी। तो देखिए सरकार जो है छात्र जो आंदोलन कर रहे थे 26 दिनों, बस सरकार चाह रही थी आंदोलन खत्म हो जाए और सरकार सफल हो गई, बाकी यथावत चीजें रही। चलिए अब इस पूरे मामले में इंटरवेनर की भूमिका बहुत अहम रहने वाली है। अगर इंटरवेन कोई करता है, हालांकि ये कहा जा रहा है कि बीजेपी इंटरवेन कर सकती है, लेकिन इस बीच छात्रों के एक ग्रुप ने जो पहले से इस मामले को लेकर अदालत में अपनी कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्होंने कहा है कि वो इंटरवेनर बनने वाले हैं, वो एक याचिका दाखिल करने वाले हैं। हालांकि इन सब का परिणाम क्या आएगा इसके लिए तो अभी बहुत दूर इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो छात्र अब ये खुद को ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं कि 26 दिनों के आंदोलन के बाद सरकार ने उनके हक में फैसला तो दिया, आदेश तो सुनाया, लेकिन उसके बाद उसका हश्र क्या हुआ, जिसके बाद वो छात्र ऐसा लग रहा है मानो किसी ने सरे बाजार उन्हें ठग लिया और फिर वो ठगे से खड़े रह गए। नमस्कार, जोहार।